नमस्कार। कहानी फायर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए पितृपक्ष की एक ऐसी रहस्यमय कथा लेकर आए हैं जिसे सुनने मात्र से गरीबी, दुख और पितृदोष दूर हो जाते हैं। कहा जाता है इस कथा का श्रवण करने वाला मनुष्य अकाल मृत्यु से बचता है और उसके जीवन में सुख, धन और संतान का आशीर्वाद मिलता है। यह दिव्य कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ को सुनाई थी। तो आइए श्रद्धा और मनोयोग के साथ सुनते हैं यह पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। गरुड़ जी के मन में पितृपक्ष को लेकर गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे तुरंत द्वारका पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर बोले, हे प्रभु, एक शंका है। पितृपक्ष में जो श्राद्ध और तर्पण किया जाता है उसका रहस्य क्या है? और यदि कोई व्यक्ति इन दिनों पितरों की सेवा न करे तो उसका क्या परिणाम होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न संपूर्ण मानवता के कल्याण हेतु है। पितृ तर्पण करने वाला व्यक्ति अपने पितरों का आशीर्वाद पाता है और जो इसे नजरअंदाज करता है उसके जीवन में सुख संपत्ति होते हुए भी संतोष नहीं रहता। इस रहस्य को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में वीरभद्र नाम का एक प्रतापी राजा था। उसका राज्य विशाल था, प्रजा सुखी थी और खजानों में अपार संपत्ति भरी हुई थी। परंतु एक समस्या थी, राजा को संतान नहीं थी। राजा और रानी ने अनेक व्रत तप किए, लेकिन उन्हें संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला। धीरे धीरे राजा का मन संसार से विरक्त होने लगा। उन्होंने सोचा, क्या अर्थ है इस वैभव का जब आगे कोई वंशज ही नहीं? मेरे पितरों का कौन तर्पण करेगा? एक रात राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि उनके दिवंगत पितर अशांत होकर खड़े हैं। उनके चेहरे उदास और आंखों में करुणा भरी हुई थी। उन्होंने राजा से कहा, वत्स वीरभद्र, तुम हमें पिंडदान नहीं देते, श्राद्ध नहीं करते, तुम्हारे कारण हम तृप्त नहीं हो पाते। हमारी आत्माएं प्यास और भूख से व्याकुल हो रही है। यदि तुमने शीघ्र श्राद्ध न किया तो तुम्हारे राज्य पर संकट आ जाएगा। राजा स्वप्न में घबरा कर जाग उठे। उन्होंने तुरंत रानी को सारी बात बताई। रानी ने भी उन्हें समझाया कि पितरों को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय श्राद्ध और तर्पण है। अगले ही दिन राजा ने निश्चय किया कि पितृपक्ष के अवसर पर वे विधि विधान से श्राद्ध करेंगे। गंगा जी के तट पर विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ। ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। अन्न और जल की व्यवस्था की गई। जब राजा ने श्रद्धा भाव से पितरों को तर्पण किया, तभी अचानक आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। मधुर सुगंध चारों ओर फैल गई। राजा ने विस्मय से देखा कि उनके पितृ स्वयं प्रकट हो गए। वे प्रसन्नता से दमक रहे थे। उन्होंने राजा से कहा, वत्स वीरभद्र, आज तुमने हमें तर्पण देकर तृप्त किया है। अब हमारा श्राप समाप्त हो गया। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि शीघ्र ही तुम्हारे घर में संतान का जन्म होगा। वह पुत्र पराक्रमी और धर्मनिष्ठ होगा, जो वंश को आगे बढ़ाएगा और प्रजा का कल्याण करेगा। कुछ ही समय बाद रानी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम रत्नेश्वर रखा गया। रत्नेश्वर बड़ा होकर महान योद्धा और धर्मनिष्ठ राजा बना। उसने न केवल अपने वंश को आगे बढ़ाया, बल्कि प्रजा को भी सुख और समृद्धि प्रदान की। उसकी ख्याति तीनों लोकों में फैल गई। श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, यह है पितृपक्ष का अद्भुत रहस्य। जो अपने पितरों को श्राद्ध और तर्पण से तृप्त करता है उसे संतान, धन और सुख की प्राप्ति होती है। और जो पितरों की उपेक्षा करता है वह चाहे कितना भी धनी हो, उसका जीवन अपूर्ण और दुखमय होता है। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि पितरों की पूजा और श्राद्ध केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारा परम कर्तव्य है। पितरों की कृपा से ही जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध भाव से पितरों का स्मरण करें। श्राद्ध तर्पण
और दान पुण्य अवश्य करें। तो यह थी पितृपक्ष की दिव्य कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। जय पितृदेव, जय श्री कृष्ण।